सभी को नमस्कार। ये दुखददायक घटना पे आप लोगों को जो सुनने में आया, आप लोगों ने देखा भी आप लोगों ने वीडियोस में, इसके लिए पायलट के हिसाब से मैं खुद कैप्टन हूँ। 787 800 जो ड्रीमलाइनर जो जहाज़ आप देख रहे हैं, वो जहाज़ को पता नहीं मैं कितने बार उड़ा चुका हूँ, गिना तो नहीं हूँ लेकिन लॉग बुक में है मेरे भरे पड़े। अहमदाबाद लंदन वाला फ्लाइट भी मैंने कितने बार किए हैं, एयर इंडिया 171 172, ये सारे फ्लाइट्स बहुत बार किए हैं। एक साल से मैंने एयर इंडिया छोड़ा है, रेजिग्नेशन दिया है, तो मैंने एग्जैक्ट अपडेट्स नहीं है, बट मेरे सारे बैचमेट्स सब वहीं पे काम कर रहे हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रोफेशनल एयरलाइन है, और आज तक एयर इंडिया की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पे किसी ने क्वेश्चन भी नहीं उठाया। तो जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग, विभिन्न बहुत जगह से बहुत कुछ डेटा आया कल, जो आधा अधूरा सच भी नहीं था। तो इतने सारे डेटा में गलत एनालिसिस हो सकता है। तो पहले जो डेटा मेरे पास आया थोड़े बहुत चैनल से, उसमें लगा कि पायलट्स के काफ़ी मेजॉरिटी गलत हो सकता है, गलती। फिर जब नया वीडियो आया उसमें दिखा कि नहीं, पायलट्स के शायद मेजर गलती पायलट्स की नहीं है, शायद फिर भी है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिकल हो, सब सारे एक्सपीरियंस है मेरे। 5 साल तक मैं कमांडर था उसी जहाज पे। तो पायलट से कुछ गलतियां हो सकती हैं जो मैं आपको अभी समझाऊं तो समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पर इसमें जो धीरे धीरे तथ्य आ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में था, मेंटेनेंस में काफ़ी बड़ा काम हुआ है, काफ़ी चीज़ें ओवरऑलिंग हुआ है, उसमें शायद मेंटेनेंस में कुछ गलती हो गया हो, क्योंकि बोइंग का जो रिकॉर्ड है आज तक परफेक्ट है इस जहाज का। इनिशियली जब आया था 14 साल पहले, ये जहाज नया नया लॉन्च हुआ था, तो उसका बैटरी में थोड़ा इशू था, क्योंकि ये जहाज बहुत एफिशिएंट है। तेल के मामले में बहुत कम खपत होता है इसमें, तो एफिशिएंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जहाज है, बहुत स्टेबल, बहुत एडवांस जहाज है ये। तो उसके अलावा और मेजर कुछ इशू नहीं था, और जो भी इश्यूज था पहले के एक दो साल में सब ठीक कर दिया गया था, सटीक था वो। तो पिछले 10-12 साल से एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे होना, जैसे कि आशंका ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। थ्रस्ट का मतलब इंजन पावर, जैसे हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं हम गाड़ी पे, वैसे हमारा वो जो पावर थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट जितना चाहिए था, क्योंकि पूरा लोडेड जहाज था ये, 3-4 फैक्टर्स पे लोड का समझ में आता है कि जैसे पूरा जहाज फुल था, पैसेंजर फुल थे, उनके लगेजेस भी फुल होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि गुजराती कितने ज़्यादा मात्रा में यूके में रहते हैं, तो वो लगेज भी उसी हिसाब से लेके भी जाते हैं। तो और पाकिस्तान एयर स्पेस बंद है, तो और एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है। तो इस कारण जहाज पूरा लोडेड था, मैक्स लोड तक। उसके बाद ये समर वाला गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी जैसे ही कम होता है, एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जितना मात्रा में हम लोग वेट लेके उड़ सकते थे, उससे कम हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाता है, इंजन पावर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये बहुत थिन मार्जिन है। तो उस कैलकुलेशन में कहीं पायलट लोगों ने गलत कर दिया क्या, बस एक ही दिमाग में मेरा वो चल रहा है। और उसके बाद जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसका लैंडिंग गियर अप नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हवा में उड़ते हैं, फर्स्ट काम हमारा होता है कि लैंडिंग गियर अप करना। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट फॉर्मूला बहुत कुछ चीज़ें होती हैं सिखाने में, पढ़ने में, क्योंकि वो एक बार वो जो लैंडिंग गियर बहुत हैवी होते हैं वो, और वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन के नहीं होते, तो वो ऑकवर्ड शेप के हैं, क्योंकि वो पहिए हैं, वो एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है, इसीलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत आसान होता है, वो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है, 100% कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तो उनके ये पायलट्स लोगों के सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उनको, वो लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। और जैसे ही अप नहीं गया,
उसके बाद 400 या 600 फीट के आसपास थ्रस्ट कम होने लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको अटक गया कुछ 1-2 सेकंड के लिए वहीं पे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसमें इंजन फेल 1 हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर 1 भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को, बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है, और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आशंका हो रहे हैं कि 1 इंजन फेल हुआ है, 2 हुआ है, अगर दोनों हुए हैं तब तो इसमें बोइंग का कोई ना कोई डिजाइन में फॉल्ट है, जो इतने सालों से पता नहीं चल रहा था, या फिर इतने सालों से हमें समझ नहीं पाया। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुड़ी। संपर्क नंबर 9734930001। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান, নিয়ার চেকপোস্ট, শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ।